हेलो दोस्तों और जावा प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने कभी कोड देखकर यह सोचा है कि भाई ये सब चल क्या रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जावा के सबसे जरूरी हिस्सों यानी इसके बेस टाइप्स को समझेंगे और आपका पहला डेटा टूलकिट तैयार करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, प्रोग्रामर्स आखिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करते कैसे हैं? जब आपके पास ढेरों नंबर्स हों, टेक्स्ट हों, हाँ या ना में जवाब हों, तो कोड में सब कुछ एक खिचड़ी जैसा लग सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक चौकोर चीज को गोल छेद में डालने की कोशिश कर रहे हो। या सोचिए आपके पास खिलौनों का एक बड़ा सा बॉक्स है, लेकिन उसमें कोई अलग अलग खाने नहीं है। सब कुछ एक दूसरे में उलझ जाएगा। आपको सही कंटेनरों की जरूरत है। और यहीं पर काम आता है जावा का इंफॉर्मेशन टूलकिट। इसे एक ऐसे शानदार टूलबॉक्स की तरह सोचिए जिसमें हर तरह की जानकारी के लिए सही साइज और शेप का डब्बा मौजूद है, ताकि सब कुछ अपनी सही जगह पर रहे, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। तो इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल क्या है? उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये बस हमारी जानकारी रखने के लिए एक नाम वाला कंटेनर है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक दराज है जिस पर आपने एक लेबल चिपका दिया है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि उसके अंदर क्या है। अब हमें दराज चाहिए तो उसे बनाना भी पड़ेगा, राइट? इसी प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग में डिक्लेरेशन कहते हैं। ये जावा को बताने का तरीका है कि सुनो, मुझे इस नाम की एक नई दराज चाहिए जो इस तरह का सामान रखेगी। बस आपने एक खाली दराज बना ली और उस पर लेबल लगा दिया। अच्छा, दराज बन गई, लेबल लग गया। अब बारी है इनिशियलाइजेशन की। इसका सीधा सा मतलब है कि पहली बार उस दराज में कुछ रखना। बस आप अपनी दराज को भर रहे हैं, है ना? एकदम सिंपल। ऑलराइट, तो अब टाइम है हमारे इस जावा टूलकिट के 4 सबसे मेन टूल्स या कहें कि टाइप्स से मिलने का। यकीन मानिए आप इन्हीं को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हैं हमारे 4 हीरो। इंट यानी पूरी संख्याओं के लिए, डबल यानी दशमलव वाली संख्याओं के लिए, 4 बस एक अकेले अक्षर के लिए, और बूलियन जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकता है। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट और डबल की। देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब भी आपके पास पूरे पूरे नंबर हों, जैसे 42 या -7, आप इंट का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही दशमलव की जरूरत पड़े, जैसे कि 3.14159, तो आपको डबल चाहिए। जब भी आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, डबल आपका दोस्त है। अगला टूल है 4। ये हमारे टूल बॉक्स का सबसे छोटा प्यारा सा डिब्बा है जो सिर्फ एक कैरेक्टर रखता है, जैसे ए या डॉलर या फिर 5। हाँ, यहां पर 5 एक नंबर नहीं बल्कि एक टेक्स्ट कैरेक्टर है। और एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, 4 की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आती है। और हमारा आखिरी मेन टूल है बूलियन। इसको आप एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच की तरह समझो। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, बस और कुछ नहीं। ये छोटा सा स्विच कोड में बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जबरदस्त पावरफुल है। ओके, बहुत हो गई थ्योरी, अब असली मजा आने वाला है। चलिए इन सारे टूल्स को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि ये एक असली जावा प्रोग्राम में कैसे काम करते हैं। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिस पर जा रहे हैं। देखिए, ये किसी भी जावा प्रोग्राम का स्टैंडर्ड ढांचा है। ये जो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देख रहे हैं ना, बस ये समझ लीजिए कि ये आपके प्रोग्राम का स्टार्ट बटन है। हमारा सारा जादू यहीं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। तो चलिए अपनी पहली लाइन लिखते हैं। ये देखिए, हम इन टाइप की एक दराज बना रहे हैं, उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लेबल लगा रहे हैं और उसमें 25 नंबर डाल रहे हैं। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ। चलो अब इस लाइन का जरा पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक हिस्से को समझते हैं। इंट है हमारा टाइप यानी दराज का प्रकार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका नाम या लेबल। ये जो इक्वल टू का निशान है, ये वैल्यू को दराज के अंदर डालने का काम करता है। और 25 वो असली डेटा है जो हम स्टोर कर रहे हैं। हर चीज का एक मतलब है। ठीक है, अब इसी तरह फटाफट बाकी वेरिएबल्स भी बना लेते हैं। एवरेज स्कोर के लिए एक डबल, पहले नाम के अक्षर के लिए एक 4, और ये बताने के लिए कि क्लास में मजा आ रहा है या नहीं, एक बूलियन। आप देख रहे हैं, हर तरह का डेटा अपने सही कंटेनर में जा रहा है। अब सारा डेटा स्टोर तो हो गया, पर उसे देखें कैसे? उसके लिए हम यूज करते हैं system.out.println। ये कमांड स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करने के काम आता है। और ये जो प्लस का साइन है, ये हमारे टेक्स्ट को वेरिएबल की वैल्यू के साथ जोड़कर एक पूरी लाइन बना देता है। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, बूम, ये देखिए हमारा एकदम क्लीन ऑर्गेनाइज्ड आउटपुट। हमारे टूल किट ने अपना काम बखूबी किया और सारी जानकारी को सही सलामत स्क्रीन पर दिखा दिया। तो देखा आपने, बस कुछ लाइनों के कोड से हमने सारी जानकारी को कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया।
यही इन बेसिक टूल्स की असली ताकत है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी ये नई कोडिंग की नींव कितनी मजबूत बनी है। तो आज की इस बातचीत से आपको क्या क्या याद रखना है? बहुत सिंपल है। बेस टाइप्स जावा के सबसे बुनियादी डेटा कंटेनर हैं। पूरे नंबरों के लिए इंट, दशमलव के लिए डबल, एक अकेले कैरेक्टर के लिए 4, हमेशा सिंगल कोट्स में, और हाँ या ना के लिए बूलियन। इन चारों में मास्टरी करना ही सॉलिड कोडिंग की तरफ आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। और अगर आप एक प्रॉपर परिभाषा चाहते हैं तो वो ये है। वैसे जावा में टोटल 8 बेस टाइप्स होते हैं। आज हमने 4 सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टाइप सीखे हैं। जैसे जैसे आपका सफ़र आगे बढ़ेगा, आप बाकियों से भी मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, आपका टूल किट अब खुल चुका है। सारे जरूरी औजार आपके हाथ में हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? आपकी प्रोग्रामिंग की असली जर्नी अब शुरू होती है।